जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। कुंभ राशि 8 मई से 12 मई 2024। जानते हैं क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे कुंभ राशि से जुड़े जातकों को 8 से 12 मई 2024 के मध्य। कुंभ राशि से जुड़े जातकों के लिए करियर और कारोबार में कुछ एक बड़े बदलाव देखने को उन्हें मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अप्रत्याशित रूप से किसी दूसरे विभाग में भी ट्रांसफर या फिर अनचाहे जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा सकता है। उनका कार्यभार उन्हें कुछ हद तक बढ़ता नजर आएगा। इस पूरे कार्यक्रम में उन्हें अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाकर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और भागदौड़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी भागदौड़ रंग भी लाएगी। अगर आपकी आय और व्यय की बात करें तो हो सकता है इस महीने कुछ अच्छा आपके साथ हो, जिससे कि आपको अतिरिक्त धन की प्राप्ति के योग भी बने। घर परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। हो सकता है उनकी सेहत कुछ गंभीर रूप ले ले। जहां अपने भाई बहनों की बात करें तो कुछ कम सहयोग आपको प्राप्त होगा और धन संबंधी दिक्कतें भी उनकी तरफ से आपको झेलनी पड़ सकती है। भूमि भवन से जुड़े कोई विवाद मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। आपको वाहन आदि से चोट लगने की भी संभावनाएं हैं, तो बहुत सावधानी से वाहन चलाना होगा। किसी और का वाहन लेकर तो चलाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, अन्यथा चोट चपेट लगने की या किसी दुर्घटना के ग्रस्त होने के योग प्रबल हो सकते हैं। इन दिनों आपके मन में कुछ तनाव, कुछ उदासी घर बना सकती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि केवल समय की धारा है, तो हारना नहीं है। उदासी को अपने मन में जगह बनाने नहीं देना है। जहां तक कोशिश करें कि आप अपना मन धर्म आध्यात्म से जोड़कर रखेंगे तो एक ऊर्जा भी अपने अंदर पाएंगे। किसी तीर्थ स्थान पर घूमने का प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो अवश्य ही जाएं। रिश्ते नातों की दृष्टि से बेहद समय आपके लिए साबित हो सकता है। छोटी मोटी बातों को तूल ना देकर अगर अपने किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सामने वालों की भावनाओं का सम्मान करें। साथ ही छोटी मोटी कोई बात अगर हो भी जाती है तो उसको इतना ना गंभीर बनाएं कि रिश्ते तक टूटने की या उनमें दरार आने की नौबत आ जाए। अगर बात करें आपकी लव लाइफ की तो किसी प्रकार का तनाव पैदा होने से बचने के लिए आपको संवाद और सामंजस्य बनाए रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हो सकता है आपका लव पार्टनर क्रोध में, आवेश में कुछ कटु वचन बोल जाए, लेकिन आपको इस समय की वैल्यू को समझते हुए, अपने रिश्ते की मजबूती को समझते हुए इस समय को बिताना होगा और अपनी आपसी बातों से, आपसी सुलह से इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जितना संभव हो प्रयास करते रहना होगा। जीवन साथी के विषय में बात करें, अगर आप वैवाहिक हैं तो आपका जीवन साथी हो सकता है किसी मतभेद के कारण अपना क्रोध आप पर जता बैठे, किसी और के साथ कुछ कहा सुनी के बाद उसकी आपके ऊपर प्रतिक्रिया कर बैठे, यानी कि क्रोध अपना आपके ऊपर निकाल बैठे। तो आपको थोड़ा धैर्य और सामंजस्य का परिचय देना होगा। अपनी बातों से उनकी भावनाओं को सुनकर और उनके साथ एक अच्छा समय बिताकर उन्हें राहत महसूस करानी होगी, क्योंकि रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते। आपको भी रिश्तों को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर अभी आप सिंगल हैं तो वैवाहिक जीवन जीने के लिए कुछ समय इंतजार की आवश्यकता है। समय अभी इतना आपके पक्ष में नहीं है, तो समय की धारा को अवश्य समझें। धैर्य के साथ, सामंजस्य के साथ इस समय के साथ बहते चलें। केवल और केवल अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने रिश्तों और अपने कार्य पर फोकस करते हुए इस समय को बिताएं। मई 8 से 12 के मध्य का समय न केवल आपको आने वाले अनुभव की एक अनुभूति कराता है, बल्कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव, धूप छांव के साथ आपको भी गतिमान बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होगी। सेहत के प्रति जरूर सचेत रहना होगा। पिछली कोई बीमारी को उभरने नहीं देना है। अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र दोनों में तालमेल बनाकर चलना है और नहीं हारना है। उदासी, निराशा को जगह नहीं देनी है अपने मन मस्तिष्क में। याद रखना है ये धूम छांव
सिक्के के दो पहलुओं के समान है, आते हैं और चले भी जाते हैं। आप अगर जीवन में कहीं आहत होते हैं, कहीं निराश होते हैं, तो मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को भी अपने इस पूरी व्यस्त दिनचर्या में ज़रूर थोड़ा सा समय दें। हो सकता है एक सुकून, एक मरहम का काम वो मोटिवेशनल वीडियोस कर जाए। जिस प्रकार आपने मुझे इन राशिफल की वीडियोस के थ्रू अप्रिशिएट किया है, सराहा है और आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार मैं चाहूँगी कभी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को भी समय देकर समझें और जानें। अगर कुछ हद तक आप सहमत रहते हैं मेरी वीडियोस से, कुछ हद तक आप पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को, तो प्लीज़ लाइक करके अपनी सहमति दर्ज कराएं। किसी के काम की पाते हैं तो उस तक शेयर कराएं, और पहली बार चैनल पे हैं, बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन से आप मेरी नोटिफिकेशन वीडियोस की लिंक लें और प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। और मुझे यूं ही अप्रिशिएट करने, यूं ही सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। जीवन में आगे ऊंचाइयों को आप छुएं, जो चाहते हैं पाएं, और बस उन्नति के शिखर तक आगे आगे बढ़ते जाएं। इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप यूं ही अटूट विश्वास बनाए रखेंगे उस ईश्वर पर, क्योंकि वही एक है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए साथ खड़ा है। तो उन पर बनाए रखना है अटूट विश्वास और बोलना है मन में धारण करके एक आस। जय बालाजी महाराज, जय माता दी।